अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अब्बासी। नाजरीन, चैम्पियंस वनडे कप जो है वो जारी है, लेकिन कल जो 7वां मैच खेला गया डॉल्फिन्स और ऑस्ट्रेलियंस की टीमों के दरमियान, एक टीम की क़यादत मोहम्मद हारिस कर रहे थे जबकि दूसरी टीम की क़यादत सऊद शकील कर रहे थे। तो मैच के दौरान जब पहली बैटिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलियंस की टीम, तो उस वक्त हारिस रऊफ़ ने उनसे कहा सऊद शकील से कि आप मेरे लेसिस जो तस्मे हैं ये बांध दें। तो सऊद शकील ने बॉलर की तरफ गए और उन्होंने साहबजादा फरहान को कहा कि आप इनके तस्मे बांध दें, लेकिन इस बात को बड़ा कंट्रोवर्शियल क्रिएट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो सरफराज बिहाइंड द स्टम्प्स बोल रहे थे कि बाबर को खेलने दो, बाबर को खेलने दो और बाबर करने दो इनको, ये दो जो स्टेटमेंट्स थी ये बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर गई सोशल मीडिया पर और काफ़ी लोग सऊद शकील पर तनकीद भी कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं सऊद शकील की। तो सऊद शकील जब अमीर हमज़ा बॉलिंग कर रहे थे, ओवर कर रहे थे, उनके ओवर के दरमियान जब हारिस रऊफ़ के लेसिस खुल गए थे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लेसिस बांध दो। सऊद शकील जो कि डॉल्फिन्स की टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान भी हैं, उन्होंने साहबजादा फरहान जो कि फील्डिंग पर मौजूद थे उनसे कहा कि आप लेसिस बांध दें। और सऊद शकील जो थे वो मीर हमज़ा को समझाने जा रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे और उनको बाउंड्रीज लग रही थी, तो वो बॉलर को समझाने जा रहे थे, बताने जा रहे थे, कोई भी डिस्कशन करने जा रहे थे। इस वजह से उन्होंने जो हारिस रऊफ़ के लेसिस थे वो नहीं थे बांधे और मतलब जो हेटर्स होते हैं और जो मीम्स वगैरह बनाते हैं उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि सऊद शकील कैप्टन बन गए, अब डॉल्फिन्स की टीम के तो बड़ी अकड़ आ गई है, इसका एटीट्यूड देखो, नायब कप्तान बन गया, ये वैसे हो गया वैसे हो गया, मतलब बहुत तनकीद की जा रही थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने भी कहा मैच के बाद कि मैं बॉलर्स की तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने साहबजादा फरहान से कहा और उन्होंने लेसिस बांधी। इसमें कोई ये बात नहीं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है या इस प्लेयर में वो टेम्परामेंट नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, मतलब एक अकड़ आ गई है कि मैं कैप्टन बन गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सऊद शकील बाय नेचर बहुत अच्छे बंदे और उन्होंने कहा भी है। और जो सरफराज ने बिहाइंड द स्टम्प्स स्टेटमेंट दी जब बाबर बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बॉलर से कहा कि इनको बाबर करने दो। क्राउड चांटिंग कर रहा था बाबर। तो उन्होंने कहा कि इनको बाबर करने दो, हम जो है वो बाबर को 40 ओवर्स खिला देंगे और बाकी जो टीम है उसको आउट कर देंगे दूसरे एंड से, मतलब दूसरे एंड से तमाम खिलाड़ियों को हम आउट कर देंगे, बाबर बेशक 40 ओवर्स खेल ले। और उन्होंने अब जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी, उन्होंने आकिब जावेद के कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने आकिब जावेद की एक स्टेटमेंट थी PSL में कि अगर बाबर 20 ओवर्स भी खेले हमारी तरफ से तो हमें कोई डर, हमें कोई खौफ नहीं और हमें कोई हारने का खदशा नहीं है कि हम बाबर मतलब कि बल्लेबाजी करेगा और हम हार जाएंगे। उन्होंने कहा बाबर 20 ओवर भी खेले, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम ना इसको आउट करना चाहते, ना ही हमारी आउट करने की इसको ख्वाहिश है। तो वो उससे इन दोनों स्टेटमेंट को रिलेट करके तो ये मतलब कि हाइप दी जा रही थी कि सरफराज ने भी आकिब जावेद वाली स्टेटमेंट दे दी और सरफराज भी देखे वही कह रहा है। लेकिन सरफराज का आपको पता बिहाइंड द स्टम्प्स वो बोलते रहते, उनका दिमाग, उनका सेंस, उनकी जब कैप्टनसी मतलब मेंटोर भी हैं वो टीम के, तो वो बड़ा उनका शार्प माइंड है। तो वो जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान सीरीज़ खेलने गया था तभी उन्होंने वो उनके ऑलराउंडर को कहा था कि अबे काले क्या खा के, या मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। लेकिन मतलब इसको कंट्रोवर्सी में लेके जाना कि सरफराज ने उनसे कहा है कि बाबर बॉलिंग ज़्यादा करता है, मतलब सही खेलता नहीं है, उसका कोई अगली टीम पर प्रेशर नहीं होता और वो क्रीज पर खड़ा भी रहे तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर नहीं आती, ऐसी कोई बात नहीं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर और सरफराज ने भी कहा है कि नो डाउट बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बाबर हर जगह परफॉर्म करने वाला लड़का है और उसने परफॉर्म भी किया हर टीम के अगेंस्ट। लेकिन कल जो बाबर ने सेंचुरी स्कोर की उसकी भी बात करते हैं। बाबर ने 100 गेंदों पर 104 रन की सेंचुरी स्कोर की, 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी स्कोर की और टीम का टोटल 274 था, जिसमें से 104 रन बाबर आजम के थे, बाकी पूरी टीम ने 170 किए थे। और उस विकेट पर जहाँ पर बॉल जो है वो सही तरह बल्ले पर नहीं आ रहा था, बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किलात थी, सीम मिल रहा था बॉलर्स को और खासकर स्पिनर्स को बड़ी मदद मिल रही थी। तो उस सिचुएशन में बाबर ने सेंचुरी स्कोर की और बड़ी ज़रूरी थी बाबर के लिए भी, क्योंकि बाबर की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म थे, फॉर्म नहीं लगी हुई थी और वो रन्स बनाने की जो लेगेसी थी वो भी नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ सीरीज़ भी गुजरी, बड़े इवेंट्स भी गुजरे, डोमेस्टिक भी गुजरे, लेकिन कोई बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी। ये सेंचुरी बहुत ज़रूरी थी और बाबर का भी बड़ा हौसला बुलंद हुआ होगा और कल बाबर भी बड़े खुश नजर आए प्लेयर ऑफ द मैच हासिल करने के बाद और हर बंदा उनकी तारीफ़ कर रहा था। और ऐसी इनिंग्स बाबर को खेलनी पड़ेगी क्योंकि अब डोमेस्टिक का परफॉर्मर ही आगे आएगा। तो जो हारिस रऊफ़ की जो बात की जा रही थी लेसिस बंद करने की, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही थी कि हारिस रऊफ़ ने सऊद शकील को कहा और सऊद शकील ने उसके लेसिस नहीं बंद किए, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मीर हमज़ा को समझाने के लिए जा रहे थे सऊद शकील, उन्होंने साहबजादा फरहान से कहा कि आप इनके लेसिस बंद कर दें, इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या कोई अकड़ वाली बात नहीं है कि वो कैप्टन बन गया तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा सरफराज तो
स्टम्प्स के पीछे आपको पता है ऐसे ही स्टेटमेंट्स देता रहता है, ऐसे बोलता रहता है, क्योंकि मेंटोर भी हैं टीम के, उनका दिमाग वैसे भी बड़ा शार्प चलता है और ख़ासकर जब विकेट्स ना मिल रही हों वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर कंट्रोवर्सी में लेकर जाना और जो मीम्स बनाते हैं जो हेटर्स हैं और जो मतलब कि पाकिस्तान की टीम को डिवाइड करना चाहते हैं, वो अगर इस चीज़ को नेगेटिव लेकर जाएं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपको बाबर की सेंचुरी कल कितनी अच्छी लगी, उसकी जो 104 रन की इनिंग्स थी आपने कितना उसको एंजॉय किया, और दूसरा हारिस और जो सरफराज की स्टेटमेंट थी आप उसको कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा अब्बासी को इजाज़त दे, मिलते हैं अगली वीडियो।